राघवेंद्र को पादुकाओं को राज सिंहासन पे बिठाया और स्वयं भरत जी जो है नंदीग्राम में प्रस्थान कर गए और कहते हैं कि यहीं पे अयोध्या कांड का विश्राम हो जाता है। उसके बाद तृतीया कांड जो है अरण्य कांड है। इसमें धर्म का विवेचन किया गया है कि दाम्पत्य जीवन किस प्रकार श्रेष्ठ होना चाहिए। तत्व ज्ञान की बातें हैं। भगवान सीताराम जो हैं चित्रकूट में विद्यमान हैं और एक दिन जो है इंद्र का पुत्र जयंत मन में विचार करने लगा। भगवान सीताराम को देख करके मन में विचार पड़ गया। माँ सीता के स्वरूप को देख करके वह थोड़ा विचलित हो गया और सीता जी के पास जाकर के उसने सीता मैया के चरणों में चोंच मारी। भगवान राघवेंद्र क्रोधित हो गए और जयंत को मारने के लिए भगवान ने एक बाण चलाया। उस बाण से डर के मारे जयंत भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गया। अंत तो गत्वा संत कृपा हुई। भगवान जयंत जो है नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा महाराज तुमने अपराध किया है। जयंत तुरंत भगवान सीताराम के पास गए। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के धन पत्नी किसी पे कुदृष्टि डालता है उसकी मैं एक आंख फोड़ देता हूँ। इस प्रकार भगवान ने जो है जयंत के ऊपर कृपा की। इसके बाद भगवान माँ अनुसुईया और अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ अनुसुईया मैया ने जो है प्रतिव्रता धर्म के बारे में बताया। संत दर्शन हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने सबके ऊपर विशेष कृपा की। कहते हैं मुनिवर के ऊपर कृपा की। प्रभु ने आश्वासन दिया कि आप चिंता न करिए। आगे भगवान बड़े सर्वंग नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने देह का परित्याग कर दिया था। ब्रह्म लोग जा रहे थे। पर्वत के रूप पर्वत के समान उनका शरीर था। लेकिन अंतिम इच्छा थी कि भगवान के दर्शन हुए। तो जैसे सर्वंग की मृत्यु होने वाली थी ऋषि की, उसी समय भगवान राम ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके उनके ऊपर कृपा की। आगे अगस्त ऋषि के एक शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण, जो भगवान के परम भक्त थे। जब भगवान मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग में जो है भगवान जो है आगे बढ़े और यहाँ भगवान ने जो है सुतीक्ष्ण के ऊपर कृपा की, जो अगस्त ऋषि के शिष्य थे। कहते एक बार माँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत के ऊपर कृपा करने के बाद पुनः भगवान जो हैं दंडकारण्य में पंचवटी स्थल में विराजमान थे। एक समय की बात है कि माँ ने भगवान ने सोचा कि अब हमें कोई लीला करनी चाहिए। तो लीला करते करते भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ सीता पंचवटी में विद्यमान थी। तो भगवान ने सोचा कि अब आगे की लीला करनी है। तो रावण का संहार करना था। रावण के मामा थे मारीच। भगवान ने यहाँ बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया था। एक बार पंचवटी में रावण की बहन आई सुपनखा। उसने वेश बदल करके भगवान से कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारा तो केवल एक बार ही विवाह हुआ है। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट दिए और नाक कान कटने के बाद वह भगवान की कृपा से रावण के पास गई, रोने लगी। रावण ने जब सोचा कि अरे मेरी बहन के नाक कान कट गए, तुरंत मामा मारीच को बुलाया और कहा जाओ कुछ काम करो। बहन ने कहा था कि उनके पास एक सुंदर देवी है जो बहुत सुंदर है। तो रावण के मन में काम भाव प्रकट हुआ। मामा मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथ से मरना भला तो भगवान के हाथों से मरे। आज सीता मैया पंचवटी में हैं। मारीच ने सोने का मृग बन करके आया और पंचवटी के चारों तरफ घूमने लगा। सीता मैया उसे देख करके मोहित हो गई। भगवान ने सीता मैया को पहले कह दिया था कि तुम माया का रूप धारण कर लो। वास्तविक सीता तो थी नहीं,
केवल मायावी सीता जो है पंचवटी में विद्यमान है। और जब वो मृग आया, सीता मैया ने कहा राघवेंद्र या मृग मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर करके मृग के पीछे दौड़ पड़े। इधर जब देखा, लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जो है कुटिया की रक्षा करो। भगवान मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वन में जब भगवान ने मृग को मारना प्रारंभ किया तो मामा मारीच मृग से जो है अपने राक्षस स्वरूप में आ गया और जोर जोर से हाय राम, हे सीता, हे लक्ष्मण जोर जोर से पुकारने लगा। तो ये आवाज माँ सीता ने सुन ली। लक्ष्मण जी से कहा महाराज जाओ राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो साक्षात नारायण है। सीता मैया ने अपनी कसम दे दी कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी आज लक्ष्मण रेखा दे रहे हैं और वन की भगवान की सहायता करने के लिए वन में चले गए। उसके बाद यहाँ रावण आया और उसने माँ भगवती से, अन्नपूर्णा मैया से भिक्षा मांगी, लेकिन वो कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया। अंततः माँ सीता स्वयं कुटिया से बाहर आई। माँ सीता को हाथ पकड़ करके वह रथ में बिठा दिया। सीता मैया जोर जोर से चिल्लाने लगी। कहते हैं कि दंडकारण्य में पहुंचने के बाद जब सीता मैया जोर जोर से चिल्लाने लगी तो कहते हैं कि भगवान ने देखा कि सीता की जैसे भगवान जो है मृग को मार करके वापस कुटिया में आए तो सीता कुटिया में नहीं थी। अब भगवान थोड़ा सा विचलित हो गए, चिंतित हो गए। कहते हैं यहाँ जो है भगवान मारीच को मोक्ष प्रदान किया और इधर भगवान के एक परम भक्त थे गीधराज। जब सीता मैया रथ पर बैठ गई, रावण उनको ले जा रहा था तो गीधराज जो है रावण के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन रावण ने अपने तलवार से गिद्ध के पंख काट दिए। गीधराज वहीं पे गिर पड़े। जब भगवान वापस आए तो सीता मैया आकाश मार्ग से दंडकारण्य वन से होकर के अनेक पर्वतों से चल करके जब रथ जाने लगा तो अपने जो श्रृंगार का सामान था, जो अनसुईया मैया ने श्रृंगार का सामान दिया था, पर्वतों के ऊपर गिराने लगे। इधर जब भगवान आए, माँ सीता को जब कुटिया में नहीं देखा, भगवान चिंतित हो गए, परेशान हो गए। अब भगवान वन वन भटक रहे हैं। मार्ग में उन्हें गीधराज मिले। गीधराज ने कहा महाराज रावण आपकी पत्नी को उठा करके ले गया। अंतिम समय में उसने अपने प्राण भगवान की गोद में परित्याग किए। देख लिए भक्त का राजा दशरथ अपने प्राण राम जी के गोद में नहीं दे पाए, लेकिन गीधराज ने भक्ति में अपना जीवन समर्पण किया था। कैसे? जब माँ सीता को ले जा रहे थे, रावण ले जा रहा था तो गीधराज ने अपने पंख काट दिए। रावण ने उनके पंख काट दिए थे। तो भक्ति जो व्यक्ति अत्यधिक करेगा, भक्ति के लिए, धर्म के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करता है, तो भगवान उसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आज भगवान ने जटायुराज गीध को अंतिम दर्शन दिए और उनका जो 5 भौतिक संस्कार था और जो दैहिक कर्म था उसको भगवान ने पूर्ण किया। रावण माँ सीता को अशोक वाटिका में ले गया, वहीं पर विश्राम दिलाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने सबके ऊपर कृपा की। इसके बाद भगवान को बोध हुआ। भगवान मार्ग में चलते चलते जो है उसी दंडकारण्य में चलते रहे। आगे जो है गौतम ऋषि की एक शिष्या थी जिसका नाम था अहिल्या, जिसका नाम था सबरी मैया। बिलिनी मैया कहते हैं कि आप भी कई दिनों से इंतजार में थी। गुरुदेव ने कहा था कि तुम सेवा करते रहो, भगवान की कृपा अवश्य होगी। सबरी देखे राम गृह आए, मुन के बचन समुझी जिया भाई। सबरी देखे राम गृह आए, मुन के बचन समुझी जिया भाई। श्री राम जय
ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार भगवान जब जो है उस मार्ग से आए तो सामने देखे एक कुटिया है। सारे संतों की सेवा में सबरी मैया लगी रहती थी। प्रातः काल उठना, बिलने जाते के थे, नाम सबरी था। गुरुदेव को बहुत दया आई। गुरुदेव ने कहा कि ये जो माँ है सबके आश्रम की सेवा करती है, सबके लिए फूल लाती है, फल लाती है और सबके घर के चारों तरफ मार्जन झाड़ू लगाती है। तो गुरुदेव ने कहा था, देवी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता ना करो, एक दिन भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। गुरु के वचनों को मन में धारण करके सबरी मैया आज जो हैं कहते हैं कि बड़े प्रेम से आज कुटिया के चारों तरफ पुष्प बिछा दिए। मालूम है कि राम जी आएंगे। कहते हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं सबरी का संवाद बहुत ही सुंदर है। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जब उस मार्ग से आए देखा कि सामने अनेक संतों की कुटिया बनी है, लेकिन सामने एक बूढ़ी अम्मा 90 साल की, बाल सफेद हो गए हैं, हाथ में पुष्प लिए और अनेक प्रकार के फल तोड़ करके बैठी हुई है। तो भगवान उसी मार्ग से चल रहे हैं और सबरी मैया पुष्प डाल रही कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हर समय मन में जो चिंतन चल रहा है राम के प्रति, राम जी के प्रति अद्भुत प्रेम है। और जैसे ही भगवान राम सबरी मैया हाथ में पुष्प लिए हुए हैं, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, अनेक प्रकार के वनस्पति पुष्पों को बिछा रही है। तो भगवान के चरणारविंद दिख गए। बूढ़ी अम्मा है, चल नहीं पाती, पूरी झुकी हुई है, लेकिन झुक करके देखा तो भगवान के चरणारविंद सामने पड़े हुए। अब तो सबरी मैया जो है खड़ी नहीं हो पाए, क्योंकि भगवान राम को देख करके चरणों में ही लेट गए कि यही राम है, यही राम है। भगवान राम के नेत्र, सबरी मैया के आंखों का जल जब राम जी के चरणारविंद में पड़ा, भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने तुरंत, भगवान को जात पात से कोई मतलब नहीं, भगवान तो मनुष्य के, जीवात्मा के भाव को ही देखते हैं कि जीवात्मा का भाव कैसा है। वहाँ हजारों संत बैठे, उनको दर्शन नहीं हुए, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे, लेकिन सबरी जो भगवान राम के अनन्य भक्त है, जिसने जीवन में सदैव संतों की सेवा की, जो हनुमान जी की तरह अनन्य दास है, आज जो भगवान उसके ऊपर कृपा करें। जैसे भगवान के चरणों में माँ सबरी के नेत्रों का जल पड़ा, मानो ऐसा लगा जैसे आज जो है भगवान के चरणों में गंगा जल पड़ गया हो। भगवान ने तुरंत माँ सबरी को उठाया और हृदय से लगाया, कहा माँ तुम्हारा प्रेम अद्भुत है, ऐसा प्रेम जैसे मेरी माँ कौशल्या मुझे प्रेम प्रदान करती है। भगवान मार्ग में जब चल रहे हैं, जो भी माँ मिली उसको कौशल्या जैसा स्थान दे रहे हैं। आज सबरी को भगवान ने कौशल्या जैसा स्थान दिया और कौशल्या मैया की तरह भगवान जो है सबरी मैया ने भगवान के लिए आसन पहले से बिछा रखा था कि राम आएंगे। रोज आसन लगा के रहते थे कि राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक न दिन भगवान को आना पड़ा और आज भगवान राघवेंद्र सरकार सबरी मैया की कुटिया में बैठे हुए हैं और भगवान के चरण दबा रही। जैसे छोटी जैसे माँ जो है अपने बालकों को प्रेम देती, प्यार करती है, वात्सल्य प्रेम प्रदान करती है, उसी तरह आज सबरी मैया जो है राघवेंद्र सरकार जो है सीता मैया के दुख को भूल गए। इतना प्रेम माँ ने प्रदान किया। भगवान ने कहा लक्ष्मण कितना आनंद आ रहा है, आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अम्मा सुमित्रा के कई और कौशल्य के पास बैठे हैं। भगवान स्वयं रोने लगे, माँ की याद आई और सबरी मैया ने कहा भगवान मैं हूं ना आपके साथ, आप चिंता ना कीजिए। राम राम रटती रहो जब तक
घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भंगित पड़े। जिस तरह से सबरी ने भगवान राम के नाम का विश्वास किया था और जप किया था, उसी तरह से हम लोगों को भी इतना विश्वास होना चाहिए। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के भरोसे हम राम के भरोसे विश्राम कर रहे हैं, राम के भरोसे विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे हम राम कर रहे हैं। दोनों हाथों को उठा करके सब काम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जय हो। कलयुग से इस कठिन राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में श्री राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में निश्चित हो के हमने गुणगान कर रहे हैं। हो के हमने गुणगान कर रहे हैं। हम राम के सहारे, काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस राम कथा को कराने वाले कौन? भगवान राम। और भगवान राम के दूत कौन? हमारे बंसी वाले बाबा। ये संतों की कृपा है। यानी बंसी वाले बाबा ना होते तो शायद हो सकता है कि आज हम और आप यहाँ पर बैठे भी ना होते। ये बंसी वाले बाबा की कृपा है और बंसी वाले बाबा के ऊपर भगवान राम की कृपा है, इसलिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। राम में राम जी हमारे विश्राम कर रहे हैं। योगी, ये नाम की है महिमा संदर्भ सिद्ध योगी। क्या पीकर के गस हलाल, पीकर के गस हलाल विश्राम कर रहे हैं, पीकर के गस हलाल विश्राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। के
कार्य करता है, उन लोगों की ये मेहनत है। और आज वो मेहनत पूरी सफल होने के लिए जा रही है। भक्तों की भावना की मेहनत हुई खड़ी है, भक्तों की भावना की मेहनत हुई खड़ी, भक्तों की भावना की खेती हरी भरी, भक्तों की भावना की खेती हरी भरी है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। आज सबरी मैया भगवान राघवेंद्र आसन पे बैठे हुए हैं और सबरी मैया जो है भगवान के चरणों में बैठ करके प्रेम से कहते हैं कि प्रेम मगन मुख बचन न गावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। मां सबरी प्रेम के वचन गा रही है बड़े प्रेम से। और ध्यान देना, प्रेम केवल परमात्मा से ही होता है। संसार में जो प्रेम है वो व्यवहार है। पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। बार बार सबरी मैया भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भूल गई सब, जैसे सबरी की ऐसी हालत है जैसे माँ विदुरानी की भगवान को फल खिलाने की, वैसी हालत हो रखी है, कुछ बोल नहीं पा रही है। अनेक प्रकार के कंद मूल फल ला रखे कि कंद मूल फल सुरसियते दिए राम कौआने, प्रेम सहित प्रभु खाइए बार बार बाखान। बार बार, और फल भी कैसे? बेर लेकर के पहले स्वयं चख रही कि कहीं खट्टा ना हो, राम जी को कहीं लगे कि खट्टा फल खिला, प्रेम में भाव में। और फिर देखो, भगवान को जूठन वही खिला सकता है जिसकी भक्ति में अत्यधिक शक्ति हो, अनन्य भक्त है। बार बार कारी लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के कहा, प्रभु कहाँ इसके जूठे बेर खा रहे हो, कौन सी मैया है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये वही मैया है जैसे माँ कौशल्या में प्रेम से खिलाती है। वहां पे हमें जाति पाति नहीं देखनी है, हमें तो माँ का वात्सल्य प्रेम दिख रहा है। और भगवान ने सोचा कि लक्ष्मण जी खा नहीं रहे। कुछ संतों का मत है कि लक्ष्मण जी पीछे फेंक देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं भक्ति के आचार्य हैं, थोड़ा शुद्धता में रहते हैं। तो भगवान जी ने सोचा ये ऐसे नहीं खाएंगे तो भक्त का अपराध हो जाएगा। तो भगवान स्वयं आधा खा करके कह रहे, लक्ष्मण देखो तुम तो चखो कितना। अब भगवान अपना जूठन दे रहे हैं, और जब भगवान ने अपना जूठन दिया तो लक्ष्मण जी को खाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो अब प्रसाद बन गया है। बड़े प्रेम से जो है माँ सबरी कंद मूल फल खिला रही है, भगवान बार बार खा रहे हैं। सीता मैया की याद नहीं आई माँ के चरणों में बैठ गए। सबरी ने कहा, भगवान कि मुझे कुछ नहीं आता है। क्या कह रही सबरी मैया कि कहीं विद्या स्तुते करो तुम्हारे, अदम जाति में जड़ मत भारे। कहीं विद्या स्तुते करो तुम्हारे, अदम जाति में जड़ मत भारे। अदम से अधम अदम में है तारे, तिन बाहों में मत
आघारे। भगवान से चरणों में प्रार्थना करके सबरी मैया कह रही है, भगवान मैं कोई उच्च कुल में पैदा नहीं हुई हूँ, न मेरी कोई जाति है न पाति है, न मैं कोई संत हूँ, न मैं कोई मेरे कहीं दीक्षा ली है, अधम जाति हूँ। मेरी जो मति है जड़ हो गई। देखो भगवान राम बैठे हैं और कह रही है कि अधम से अधम अति नारी, मैं अधम नारी हूँ। जैसे किसी को कहे कि तू अधम है तो हम नाराज हो जाते, अरे मेरे को अधम कैसे बोले। लेकिन यहाँ स्वयं सबरी मैया भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा के सामने कह रही है कि मैं अधम हूँ, जड़मती हूँ, मुझे कुछ नहीं, न मुझे शास्त्र आते, मुझे न वेद, मैंने तो आज तक कभी गुरुकुल कुछ नहीं देखा। तीन मोह में मति मंद अगारे, मेरी जो बुद्धि है वो मंदमती है, मैं आपकी स्तुति नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता है। भगवान ने कहा माँ तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा जो प्रेम है मुझे उस प्रेम से मतलब है। तुम्हारा जो ये वात्सल्य प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो ये सरलता है, तुम्हारे अंदर जो ये गुरु भक्ति है, तुम्हारे अंदर जो सेवा का भाव है, मुझे उससे लेना देने हैं। तो माँ सबरी ने कहा भगवान अब आप मुझे जो है थोड़ा भक्ति का ज्ञान दीजिए। तब भगवान रघुनाथ ने कहा कि कह रघुपते सुन भगनी भाता, मानहु एक भगति करनाता। कह रघुपते सुन भामिनी भाता, मानहु एक भगत करनाता। भगवान राम